नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि सीटेट का आपका रिजल्ट आ ही चुका है और रिजल्ट के साथ साथ बहुत सारे बच्चे पास भी हो चुके हैं और पास होने के साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं। 1-2 नंबर से रहने के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए हैं कि सर मेरा 1 नंबर होता मैं पास हो जाता या हो जाती। लेकिन आप देख रहे होगे सीटेट 2011 से आप फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे 2011 से चलता चला आया है, रिजल्ट हमेशा कम रहता है। क्या कारण है? अगर फॉर्म भरने की अगर बात करते हैं, लगभग 1200 रुपये लगते हैं फॉर्म भरने के हर साल। 25 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 20 लाख ऐसे फॉर्म पड़ते हैं। आखिर रिजल्ट कम क्यों रहता है? कभी 25% रहता है, कभी 20% रहता है, कभी 21% रहता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिलाकर। आखिर इतना कम क्यों रहता है? क्या सीबीएसई का काला सच है? क्या हमारी गलतियां हैं? हर एक बात आपके लिए सटीक होगी तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी जानकारी आपको दी जाती है आपके लिए सटीक और सही दी जाती है और अच्छे से आपको तैयारी भी करवाई जाती है। तो साथियों आप थंबनेल भी देख रहे हो, सीटेट 2026 का अगर काला सच की अगर बात करते हैं, लगभग 75% से अधिक बच्चे क्या हुए? फेल हुए। 25% लगभग बच्चे पास हुए, 25.68% बच्चे पास हुए हैं। आखिर 26 लाख फॉर्म पड़े थे, उसमें सबसे कम बच्चे पास क्यों हुए हैं? सीबीएसई का क्या चाल है कि हर साल 1200 रुपए एक फॉर्म पड़ते हैं, हर 6 महीने भरवाएंगे, प्रक्रिया चलेगी, आगे बढ़ेगी। वैसे हर साल 6 महीने में आपका होता है सीटेट, लेकिन इस बार 2025 आपका एक ही बार हो पाया था और मुझे उम्मीद है कि इस 2026 में आपका 2 बार होगा, जुलाई में भी होगा। तो क्या आपकी गलती है? क्या सीबीएसई चाल है? फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सीटेट क्लियर करें? और 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग दोहराते हो, करते हो और कैसे समस्या लास्ट में मिलती है? सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्जैक्ट डेटा देखते हैं, क्या प्रक्रिया है। आपने CTET.nic.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर गए होंगे तो यहां पर एक इन्होंने पब्लिक नोटिस जारी किया सीटेट फरवरी 2026 लेकर। जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहां पर रिजल्ट जो आपका 21st एडिशन था, इसमें अगर बात करते टोटल रजिस्ट्रेशन आपके जो हुए थे, ये रजिस्ट्रेशन संख्या थी आपकी लगभग आपकी 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, 23,24,625 बच्चों ने फॉर्म टोटल पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड मिलाकर पढ़े थे लगभग 26,49,129, जिसमें क्वालिफाइड जो बच्चे हुए हैं आपके वो अगर बात करते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड मिलाकर 5,97,061, जिसमें पेपर फर्स्ट का परसेंटेज रहा है आपको 33.69 एंड कह सकते हैं 18% आपका पेपर सेकंड रहा है। टोटल ओवरऑल अगर बात करते हैं 100 में आपका 25.68% रहा है पासिंग मार्क, यानी पास बच्चे हुए हैं। आखिर 75 से अधिक पढ़े बच्चे अगर देखा जाएगा, लगभग 74 मान लेते हैं, 74% आखिर फेल क्यों हुए हैं? क्या सीबीएसई जानबूझकर कर रहा है? तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा साथियों, मेरी 3 बातें आप सुन लीजिएगा। सीबीएसई को क्या मिलता है साथियों? आपको पता है 1200 आपके फॉर्म भरते हैं, 1200 इंटू कर सकते हैं, आपके 26 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे, इनका गुणा कर लेना, आपको खुद पता लग जाए कितना, यानी कह सकते हैं आईओ के पास पैसा पहुंचता है। इसमें हम मानते हैं खर्चा भी होता है पेपर देने के, आपको सेंटर देने का, आपको कह सकते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, स्वीकार करता हूं। लेकिन हर साल इतने ही बच्चे फेल हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो साथियों सीबीएसई तो चाहती है तुम फेल हो, हम पुनः फॉर्म भरवाएं, हम कह सकते हैं क्वेश्चन का चैलेंज है 1,000 रुपए ले, हर प्रोसेस के रुपए हम ले। ठीक है, आईओ को पैसा मिलता है, आईओ का पैसा इकट्ठा होता है। तो मैं आप सभी से कहूंगा जो 3 बातें हैं आपके जीवन की, उन बातों को सुधार लेना है। 3 बातें। पहली बात आपको ध्यान रख लें, सबसे ज्यादा आपको रणनीति बनाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। पहला काम फॉर्म भरने से पहले मेरे बच्चे आप दिमाग बैठा लो कि अभी पेपर होने वाला जुलाई में, तो हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो। दूसरा कार्य आपको देखना है साथियों, प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता लगेगा कहां से क्वेश्चन बनना है। तो दूसरा कार्य आपको देखना है मेरे बच्चे, आपको सिलेबस। अब आपको सिर्फ सिलेबस पहले देखना चाहिए, फिर PYQ लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें पता तुम प्रतिभाशाली हो। सिलेबस अभी तुम्हारे दिमाग में सर चेंज होगा, बदलाव होगा, क्या नहीं होगा। अभी तक 2011 से लेकर अभी तक देखोगे कोई चेंजेस नहीं देखने मिले हैं सिलेबस में। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर देखो, आपको पता लग जाएगा क्या आपके कंटेंट क्या रहता है, पेडागोजीज कहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में टॉपिक जो दे रखे, फिर आपको इससे पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता लगे। दूसरा काम ये करना है। और तीसरा काम करना है, आज से अभी से क्या करना है? पढ़ना स्टार्ट कर देना है। यानी कि स्टडी आपको अभी से प्रारंभ कर देनी है। लास्ट समय के लिए मत बैठो, 15 दिन रह जाए, 20 दिन रह जाए, 50 दिन रह जाए, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपका NCERT और कह सकते हैं आपका पेडागोजी,
ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है, यानी कंटेंट से एनसीईआरटी कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं और आपके पेडागोजी आते हैं, जिसमें एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर बच्चे इसी में लटक जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारे फैक्ट क्लियर नहीं है। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी अभी से ही पढ़नी पड़ेगी, चाहे 3rd to 5th हो, चाहे कह सकते 6 to 8 हो। एनसीईआरटी आपको कवर करनी पड़ेगी, तभी आपको कह सकते हैं अच्छा एक स्कोर कर पाओगे। और एक और आपको मैं कहूंगा, जो बच्चे सोचते हैं 90 नंबर ले आए सर, हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी से, हमें 90 नंबर ही चाहिए, हम सर ओबीसी से आ रहे हैं, हम एससी से आ रहे हैं, हम एसटी से आ रहे हैं, सर हमें 82 ही नंबर चाहिए। तो जब तक ये मेंटेलिटी रखोगे हम पास होने के लिए पढ़ना है, तो साथियों रिजल्ट हमेशा तुम्हारे हित में नहीं आएगा। ऐसे संख्या आपकी कह सकते हैं पासिंग मार्क कम रहेंगे, सॉरी पासिंग परसेंटेज कम रहेगा, फेल का ज़्यादा रहेगा, यही कारण रहेगा। तो हमारी अगर बात मानो, सीबीएसई तो चाहता है तुम फेल हो। कारण क्या है साथियों, उनके पास क्या मिलता है, यानी कि फॉर्म भरवाए पैसे लेते हैं, आराम से कैसे सिस्टम बनता है। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस बार जो सीटेट होने वाला है उसके लिए आज से अभी से टारगेट बना लो। रही बात हमारी टीचर्स अड्डा परिवार की, तुम्हें पता है कि इससे पहले वाला पेपर उठाकर देख लो, जो 7 और 8 फरवरी को हुआ है, उससे पहले हमारी क्लास से देख लो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। यूट्यूब की बात कर रहा हूं, पेड क्लास नहीं बात कर रहा हूं, यूट्यूब पर भी देखो साथियों, जो भी पढ़ाई गए आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 से लेकर 6 फरवरी तक मैंने मैराथन दी थी, आप उनको ही देख लो, फिर पेपर देख लो, खुद विश्वास हो जाएगा मैंने क्या पढ़ाया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो कर रही हो, टारगेट बनाकर चलो कि हमें यह कार्य करना है, इतने नंबर लाना ही लाना है। आपको बहुत सारे बच्चों की ये बात खराब लगेगी, सर अपने हिसाब से चल रहे हो, आप व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हो। मेरा व्यूज़ चक्कर नहीं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, पर्सनली मैसेज आते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं, जिससे मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, इन्हें सही दिशा लेकर ले जानी चाहिए, सही दिशा में कार्य करवाना चाहिए, जिससे क्या हो सफलता मिल जाए। और अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, 2026 बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिलेंगी, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको उसमें अवसर मिलेगा। तो बस इस अवसर को गंवाना नहीं है, इस सफलता प्राप्त करनी है इस वर्ष 2026 में। तो जितने भी साथी सहयोगी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई चाहती है, लेकिन वो चाहता है, लेकिन वो होने नहीं देंगे। हम अपना काम करेंगे, 120 से 125 स्कोर लेकर आएंगे, अपने माँ बाप का अपने सपनों पूरा करेंगे। कौन कौन इस बात से सहमत है कि भैया इस बार जो है 120 प्लस टारगेट करेंगे? कौन कौन इस बात से सहमत है आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? और कौन कौन इस बात से सहमत है कि इस वर्ष जो आने वाली वैकेंसी उसमें 1 पद सुनिश्चित करेंगे? अगर इन बातों से अगर आप मेरी बात आपको सही लग रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कौन कौन आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, हमारे साथ टीचर्स अड्डा परिवार की टीम के साथ जुड़ना चाहता है, तो रोज जो भी क्लास हो रही है उसको ज्वाइन करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना है, जिससे फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों चीजें क्लियर होंगी। कथन से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके वहां से सही होंगे। तो साथियों जरूर कमेंट करके बताइएगा ये तीनों बातों कौन कौन हमारे साथ देना चाहते हैं और कौन कौन चाहता है 120 प्लस स्कोर करना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।